दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपके बीच में फिर एक बार मैं कुछ मेरा सब्जेक्ट ऐसा रहेगा आज कि जिस पे मैं यूट्यूब पर देखती रहती हूँ और भी अपने जान पहचान के लोगों में बैठते हैं, बातें करते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा कि घर में वास्तु दोष। लोग कहते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है, ये है, कुछ भी तरक्की नहीं होती है या कोई भी उन्नति की तरफ नहीं जाते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी हमारा कल्याण नहीं होता है। कहीं पहले हम भी मानते थे इस चीज़ को, लेकिन जब हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से इस बात पे चर्चा की और ये देखा हमने कि ये है क्या वास्तु दोष है क्या ये जो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, ये एक शास्त्र है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। ये जो इसके बारे में जानते हैं उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन मेरे अपने बुज़ुर्गों के द्वारा बताई गई बात मैं आपको बस शेयर करना चाहूँगी। वास्तु दोष कुछ नहीं है। वास्तु दोष हमारे मन का वहम है और किस तरह का है उसके कारण होते हैं। घर में शांति नहीं है, घर में उन्नति नहीं है, घर में बरकत नहीं है, घर में किसी भी चीज़ के लिए हम कोशिश करते होता कुछ और है, करते कुछ और है, चाहते कुछ और है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, मैं बताऊंगी आपको। आपके मन का ये वहम है, होता होगा 19-20। जैसे तुलसी कहाँ लगानी चाहिए, तुलसी जी घर में, ये होता है कि घर का गेट किधर हो, रसोई का गेट किधर हो, ये मानते हैं। ठीक है, मैं जितना जानती हूँ घर का वास्तु दोष कहाँ से शुरू होता है। जो अपने घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा ना करना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। उनको टाइम पे दवाइयाँ, खाना, पानी, चाय या उनको समय ना देना। हमारे बुज़ुर्ग गेट के बाहर वाले कमरे में या आसपास में बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कब मेरा बेटा आएगा, मुझसे 2 बातें करेगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, मुझे 10 मिनट देगा, फिर वो बहू आएगी, वो मुझे 15 मिनट देगी, या वो दूसरी वाली आएगी और छोटी वाली आएगी, वो मुझे 10-20 मिनट देगी। किसी ना किसी बहाने से हर बुज़ुर्ग ये चाहते हैं कि हमें हमारे जो कल हमने बच्चे बनाए हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमें अब हिसाब चुकता करें। जब हमने इनके लिए किया था, हम इनके पेरेंट्स थे, आज भी हैं, बट अब इस स्थिति में आ गए हैं कि घर में वास्तु दोष की तरह है, जैसे वास्तु दोष होता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, दादी दादा को और अपने रिश्तेदारों को समय दें, रिश्तों की कद्र करें। रिश्ते सेम उसी तरह है जैसे आपने एक गमले में पेड़ लगाया, उस पेड़ को आप ले तो आए, आपने लगा दिया कहीं अच्छी जगह कि ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से यहाँ फिट बैठेगा, लेकिन आपने उसको पानी नहीं दिया, आपने उसको समय पे खाद नहीं दिया, आपने उसको समय पे दुलार नहीं दिया, समय नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सेम उसी तरह मित्रों, रिश्ते हैं, चाहे वो माता पिता हैं, दादी दादा हैं, बुआ हैं, चाची चाचा हैं, कोई भी रिश्ता है, नाना नानी, मौसा मौसी, कोई भी आपके रिलेशन हैं, ठीक है, रिश्तेदारियां हैं, अगर आपने उनको समय समय पर याद नहीं किया, उनसे फ़ोन नहीं किया, बातें नहीं की या उनका वेलकम नहीं किया, तो यही सबसे बड़ा वास्तु दोष है घर में। ठीक है, मेरा मानना तो यही है। अपने बुज़ुर्गों को समय पे दवाई, समय पर सेवा, कपड़े, सफाई, घर में ध्यान दीजिए, सारे कष्ट मिट जाएंगे। अपने घर में बच्चे हैं, उनको समझिए बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है, कलेश ख़त्म हो जाएगा। मेरा मानना तो यही है, अपने रिश्ते, कभी बुआ आए उनका स्वागत कीजिए, फूफा आए,
जो बन पड़ता है वो दीजिए, नहीं तो 2 बोल मीठे बोलिए। मौसा मौसी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी ज़रूरत है, कभी उनसे मिलिए। नाना नानी हैं, कभी उनसे मिलिए, उन्हें समय दीजिए। चाचा ताऊ हैं, मामा बुआ, ये सबसे क्लोज के रिश्ते होते हैं। चाचा ताऊ दादी दादा ये तो हमारे अपने होते ही हैं। ठीक है, तो अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए प्यार का खाद, प्यार के शब्द उनका पानी है, उनका यही खाद है, यही मिट्टी है, वही गमले की तरह है। आप उनकी केयर करेंगे, आप उनको समझेंगे, आप उनको सम्मान देंगे, तो वही उसी दिन से आपका घर में वशु दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, वास्तुशास्त्र में बहुत चीज़ें हैं जो जानने वाले हैं वो उनकी पढ़ाई है, वो करते हैं, बताते हैं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने बताया है कि सबसे बड़ा वशु दोष तो घर में वही है कि बड़ों का तिरस्कार करते हैं जो लोग, बड़ों का अपमान करते हैं जो लोग, बड़ों को समय पे जब वो थक जाते हैं, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, उनकी केयर नहीं करते, सबसे बड़ा वशु दोष यही है। जब उनकी आत्मा दुख होगी अपने बच्चों के लिए कि कभी हमने इनको पढ़ाया था, लिखाया था, किसी पोस्ट पर पहुंचाया, आज वो हमें नौकरों के बहाने हवाले एक सर्वेंट रख देते हैं और चले जाते हैं विदेश या बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे में वही वास्तु दोष है। कभी तो आइए अपने बुजुर्गों के पास, कभी तो उनकी दुख सुख पूछिए, उनको गले लगाइए, जैसे उन्होंने आपको पाला है सेम उसी तरह से आप भी उनके पास जाएं, गले लगाएं, जैसा आपका रिश्ता है उन्हें प्यार दें। उसी दिन आपके घर में तरक्की शुरू हो जाएगी, उसी दिन आपके घर में उन्नति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मेरा वास्तु दोष पे जो कहते हैं घर में कि वास्तु दोष है, ये है, कैसा लगा आपको? मैं जितना जानती थी मैंने आपको बताना चाहा और मैंने महसूस भी किया। किसी न किसी बात पर दूरी बन जाती है जब रिश्तों में, तो नुकसान शुरू हो जाते हैं। जब अपने जब हम अपने पेड़ों को नहीं देखते ना, पेड़ सूखने लगते हैं, उनके दिल से क्या निकलता होगा हमारे लिए। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में छोटे बड़े जैसे आपके रिश्ते हैं उनमें प्यार, स्नेह